नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एसोसिएट्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम प्रूफ करेंगे कि एसोसिएट्स जो रिलेशन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, और फिर हम एक एग्जांपल भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इंटू यू, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एसोसिएट्स। ठीक है, तो ए और बी दोनों को हम एसोसिएट बोलेंगे। इफ़ यू इज यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। अब हम एक चीज़ प्रूफ करेंगे कि ये जो रिलेशन है एसोसिएट्स का, ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन डिफाइन किस तरह से होता है? इफ़ ए रिलेट टू बी, इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी इंटू यू, यानी ए बी से रिलेट तब करेगा जब उसके लिए हमें एक u मिल जाए जो यूनिट हो और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। अब इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है? सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ता है, फिर सिमेट्रिक, उसके बाद में ट्रांजिटिव। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ए हमारा किसके इक्वल होगा? ए ई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिटी एग्जिस्ट करेगी। यूनिटी क्यों एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि यहाँ पे यूनिट मिलेगा। अब अगर इन्वर्स की हम बात करते हैं, जैसे अगर आइडेंटिटी नहीं होती है ग्रुप थ्योरी में भी, तो हम इन्वर्स की बात नहीं करते। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आता है। अब यहाँ पे अगर यूनिट है तो इसका मतलब यूनिटी भी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूनिटी की डेफिनेशन क्या है? ए इज इक्वल्स टू ए ई, जहाँ पर ई हमारा क्या है? यूनिटी। अब रिंग में हम ई को 1 से डिनोट करते हैं, तो ए को हम ए इंटू 1 लिखेंगे। और चूंकि 1 जो है वो हमारा क्या है? यूनिट भी है। यूनिट यानी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होता है? 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब हमें एक यूनिट मिल गया। तो ए, यहाँ पे ए है, तो ये इंप्लाई करेगा ए रिलेट टू ए, ये इंप्लाई करेगा आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो, यहाँ पे हमने ले लिया ए रिलेट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी यू। अब हम दोनों तरफ राइट साइड से यू इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये इंप्लाई करेगा ए यू इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी यू यू इन्वर्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए यू इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए वी, और वी हमारा क्या है? यू इन्वर्स। ठीक है, अब अगर हम जानते हैं कि ए अगर बी है, ए बी 1 है, तो ए इन्वर्स होता है बी का, और बी जो है वो ए का इन्वर्स होता है। इसीलिए यहाँ पे यू जो है वो यू इन्वर्स का इन्वर्स है, और यू इन्वर्स यू का इन्वर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू अगर यूनिट है तो ये भी एक यूनिट होगा। तो यहाँ पे इसी यूनिट को हमने वी से डिनोट कर दिया। तो ये इंप्लाई करेगा बी रिलेट टू ए। तो यहाँ से ये होगा कि आर जो है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या है कि हम पहले लेके चलेंगे ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू सी, फिर हम प्रूफ कर देंगे कि ए रिलेट टू सी होगा। अब यहाँ पे देखो, ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू सी, ये हमने ले लिया। ये क्या इंप्लाई करेगा? ए इज इक्वल्स टू बी यू एंड बी इज इक्वल्स टू सी वी। यूनिट अलग अलग होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग लेके चलते हैं, क्योंकि इन जनरल जो है वो इक्वल नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये a इज इक्वल्स टू बी यू है, b इज इक्वल्स टू सी वी है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू सी वी यू, और यहाँ पे एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा सी वी यू। अब यहाँ पे v और u क्या है? यूनिट है, तो u इन्वर्स और v इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और किस में होगा? r में होगा। तो यहाँ पे u इन्वर्स v इन्वर्स अगर r के हैं और r हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, तो u इन्वर्स इंटू v इन्वर्स भी r में होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि a b इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? b इन्वर्स a इन्वर्स, तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो इसका मतलब वी यू इन्वर्स जो है आर में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब वी यू इज यूनिट, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें मिल गया इस तरह से। तो ये इंप्लाई करेगा ए रिलेट टू सी, यानी आर जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये इंप्लाई करेगा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एसोसिएट्स जो रिलेशन है ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एग्जांपल हमने किस तरह से लिया, फाइंड एसोसिएट्स ऑफ 4 and 5 इन Z10। अब देखो एसोसिएट्स के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, यूनिट की। तो सबसे पहले हम Z10 में देखेंगे कि यूनिट कितने हैं और कौन कौन से हैं। और ZM के बारे में हम जानते हैं कि इसमें यूनिट्स कितने होते हैं, 5M होते हैं ZM में, ठीक है। तो यहाँ पे M10 है तो 510, और 510 हमारा क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब इसके पास 4 यूनिट होंगे, और वो कौन से यूनिट होंगे, जो इसके साथ को प्राइम हो, यानी 10 के जो हैं वो को प्राइम हो, रिलेटिवली प्राइम हो। तो वो कौन कौन से होंगे, एक तो 1 है, दूसरा 3 है, 7 है, 9 है। इसके अलावा कोई भी को प्राइम नहीं होगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं Z10 में यूनिट्स हैं, यानी इन 4 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एसोसिएट होता क्या है, A इज इक्वल्स टू बी यू, यानी A के अगर हम एसोसिएट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ B फाइंड आउट करेंगे कि B कौन कौन से होंगे, वही सारे एसोसिएट्स होंगे। तो यहाँ पर देखो 4 जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, 4 इंटू 1, यहाँ पे 1 यूनिट है, ठीक है। अगर इस यूनिट का इस्तेमाल करें तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर 4 आ जाए, 8 से। 8 का 24, ठीक है, 24 जब करेंगे रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस अगर हम यूनिट की बात करें, ठीक है, पहले हमने ये ले लिया 9, तो 9 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 4 मिल जाएगा 6 से। और फिर 7 आता है तो 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिल गए हमें, एक तो 4 मिला खुद, दूसरा 8, 6 और 2। तो इसका मतलब एसोसिएट्स ऑफ 4 क्या आ गए, 2, 6, 8, 4। और अगर हम 5 के एसोसिएट्स फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1। अब यहाँ पे 1 एसोसिएट हमने यूनिट लिया, फिर हमने 7 लिया, तो 5 इंटू 7 क्या आ जाएगा हमारा, 35, रिमाइंडर 5 बचेगा। फिर 5 इंटू 9, 5 इंटू 3। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, 5। तो एसोसिएट ऑफ 5 इज क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से हम एसोसिएट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने जो एसोसिएट वाला रिलेशन बताया वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो क्या करता है, पार्टीशन फॉर्म करता है इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है। यानी हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें एक इक्विवेलेंस क्लास मिल जाएगी जो कि हमारा पार्टीशन फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे देखो, ओवर एनी रिंग विद यूनिटी बीइंग एसोसिएट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस इट विल पार्टीशन इनटू क्लास ऑफ एसोसिएट्स। और इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। रिंग में हम इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। और इसको किस तरह से लिखते हैं, क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू यू इंटू ए सच दैट यू इज यूनिट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।